हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है oogenesis। लास्ट टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, oogenesis को हम पढ़ने वाले हैं आज। oogenesis यानी क्या? oogenesis मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द एग और डेवलप्ड एग, इसको हम oogenesis कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल gametes, that is egg or ovum, from the diploid germinal epithelium layer of the ovary। ओवरी के जर्मिनल इपिथेलियम से, जो कि डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड मेल गमेट्स यानी एग या ओम बनने के प्रोसेस को, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गमेट्स नोन एज oogenesis। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस आल्सो। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। Like the spermatogenesis, oogenesis possess divide or have the three steps just like the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही ये oogenesis की भी तीन प्रोसेस है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही लगभग सेम ही है, थोड़ा फर्क आएगा इसमें। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज यानी क्या? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 माइटोटिक डिवीजन होने के कारण सेल की संख्या, नंबर्स ऑफ सेल, डिप्लॉयड सेल इंक्रीजेज एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। इन दिस स्टेज द प्राइमरी जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द ओवरी अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ गमेट, मदर सेल और उगोनियल सेल। ये उगोनियल सेल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बनेगी। ये उगोनियल सेल बहुत ज़्यादा बनती है ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सेल्स। अब मल्टीप्लिकेशन होने के कारण क्या बनेगी? माइटोटिक डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी और मिलियंस ऑफ, जैसे बोला गया कितना स्टार्टिंग में देखा हमने, 200 मिलियन सेल्स बनती है इन अर्ली डेवलपमेंट में, जबकि वो सब किस होगी? सारी की सारी डिप्लॉयड होती है। अब दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल जब भ्रूण में ही, माँ के गर्भ में ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है तभी हो जाती है। मतलब ये अर्ली स्टेज में ही होती है। मतलब हम कहेंगे जब जन्म नहीं लेता है फीमेल बेबी, तब उसके माँ के गर्भ में ही, इन्फेंट के इसमें ही, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज की ओर आते हैं। सम ऑफ द उगोनियल स्टॉप डिवाइडिंग। मैं देखा था कि 200 मिलियन और डेवलप होते उससे 100 मिलियन ओनली। तो क्या बोला गया है? क्यों हाफ हो गया है? देखिए, सम ऑफ द उगोनियल स्टॉप डिवाइडिंग एंड बीइंग इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म द प्राइमरी oocytes। ये वहां से कुछ ही डेवलप होती है और डिवाइड होती है इनटू द प्राइमरी oocyte, पूरी की पूरी नहीं होती है, इसलिए उनकी नंबर्स ऑफ सेल्स घट जाती है। सेलुलर, अब ये बड़ी ग्रोथ में क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, these all cellular parts increase the numbers. That's why the number of cell divided primary oocytes increases, as well as each cell increase their size or growth is occur in this cell. Now as the growth is occur at the time of puberty, the maturation phase comes. The oogenesis takes place in the ovary। हमको पता है कि oogenesis कहाँ होता है? ओवरी में होता है। फॉर्मेशन ऑफ एग ओवरी में ही होता है। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन प्री टू बर्थ ऑफ द फीमेल इन्फेंट बेबी। ये प्रोसेस कब होगी? जब फीमेल बेबी बर्थ हो जाएगी तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मैचुरेशन फेज। द प्राइमरी oocyte entered into the mature phase which include mitotic meiotic division, meiosis 1 and meiosis 2, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ था वह सेम। तो इसमें भी क्या होगा? प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट, मैचुरेशन होने के बाद ये डिवाइड होगा मियोटिकली। नाउ डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes undergo
मियोसिस फर्स्ट, ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पर मिलने वाली है आपको, क्योंकि ये प्राइमरी oocyte स्टेज कहा बोला गया है कि आफ्टर बर्थ इट इनिशिएट मियोसिस के लिए। अब हम जानते हैं कि मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1 which is the reduction division which form primary oocyte diploid cell into the haploid two haploid daughter cell। एक से दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएगी। दिस डिवीजन इज peculiar in the female as both the daughter cell are with the haploid number of chromosome that is a 23 chromosome। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाते हैं और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इस डिवीजन में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड नहीं हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली मतलब 23 और सेकंड सेल में 23, तो ऐसे वक्त ऐसा अगर ना हो तो बच्चे में जेनेटिकली डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इतनी पिकली और इम्पोर्टेंट स्टेज बोला गया है। ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन, अब नंबर ऑफ डिवीजन हो गया, अब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन उनका साइज छोटा बड़ा होता है। ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द डॉटर सेल, इन दो में से, दो बोले ना, एक से दो सेल बनी है, अब दो तो क्रोमोसोम के बेस पर सेम है, लेकिन साइटोप्लाज्म के तौर पर ये छोटी बड़ी है। तो उसमें क्या होगा, डॉटर सेल ऑफ द सेल प्रोड्यूस वन इज अ लार्ज सेल कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमर था। जो बड़ी सेल रहेगी उसको सेकेंडरी oocyte कहा गया है, और जो छोटी रहेगी उसको कहा गया पोलर बॉडी। दोनों की दोनों हैप्लॉइड होती है। पहली बनी है बड़ी लार्ज सेल सेकेंडरी oocyte, और छोटी सेल वाली सेल को, स्मॉल सेल को पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी कहा गया है। नॉर्मली फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट एंटर इनटू द मियोसिस 2। यहां पे बोला हमने जो देखा अभी तक यहां तक हुआ, मियोसिस 1 ही हुआ। मियोसिस 1 में क्या हुआ, प्राइमरी हैप्लॉइड सेल, प्राइमरी डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte सेल विच इज डिप्लॉयड डिवाइड इनटू द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल, जिसको कहा गया सेकेंडरी सेल्स। ये सेकेंडरी सेल कैसी, एक छोटी एक लार्जर होगी जिसको सेकेंडरी oocyte कहा गया है, और दूसरी जो सेल होगी जो स्मॉल होगी उसको कहा गया पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 में एंटर नहीं करती है, सिर्फ सेकेंडरी oocyte ही मियोसिस 2 में एंटर करता है। सॉरी, लेकिन सेकेंडरी oocytes प्रोसेस मियोसिस 2 ओनली अप टू द मेटाफेज 2। ये सेल मियोसिस 2 के, हम जानते हैं कितनी होती स्टेज, 4 स्टेज, किसमें, मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट वन इज द टेलोफेज। तो मियोसिस 1 तो हो गया, अब आते हैं हम मियोसिस 2 की ओर। मियोसिस 2 को में भी सेकेंडरी oocyte प्रोफेज 1 और मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज 2 तक ही जाती है। उसके बाद मेटाफेज 2 के बाद वो एनाफेज तक नहीं जाती है, वहां अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। द डिवीजन ऑफ फर्दर स्टॉप अरेस्टेड एट दिस स्टेज, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का डिवीजन नहीं होता। क्या मेटाफेज 2, मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में वो स्टेज सेल का डेवलपमेंट रुक जाता है। कब तक रुकेगा, अब देखिए, सेकेंडरी oocyte इज शेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवरी। ये सेकेंड स्टेज मेटाफेज 2 में अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte फीमेल ओवरी से निकल आता है, कहाँ जाता है, शेड ऑफ इनटू द ग्राफियन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड द ओवरी। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता था, शेड ऑफ होता है, तब रीस्टार्ट द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। उसके बाद उसका मियोसिस 2 के बाद में एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 तक रीजनरेशन, मतलब सॉरी रीजनरेशन कहेंगे हम उसको,
जो रुकी हुई स्टेप थी वो रिस्टार्ट हो जाती है। दीज इट विल हैपन ओनली विद द एंट्री ऑफ द स्पर्म सेल। जैसे ही स्पर्म सेल एंट्री करता है ओवल के अंदर में या एग के अंदर में, उसके बाद ये प्रोसेस एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। दिस लास्ट फेज इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन द एम्पुला ऑफ द fallopian ट्यूब और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले, उसके पहले जस्ट ये मियोसिस 2 का बची हुई 2 स्टेजेस एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कंप्लीट हो जाती है। वो होती है एम्पुला में, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ये कंप्लीट हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब उसी वक्त ये डिवाइड होती है। अब डिवाइड होगी क्या होगी? सेकेंडरी oocyte डिवाइड होगी, तो ये भी 2 सेल बनाएगी। इन दिस डिवीजन द 2 अनइक्वल डॉटर सेल इज फॉर्म। यहाँ पे भी 2 अनइक्वल सेल बनी, एक बड़ी एक छोटी। लार्ज सेल नोन एज एग और ओवम। बड़ी सेल जो रहेगी उसको एग या ओवम कहेंगे, और स्मॉल सेल को कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी। The ovum so function as a female gametes and fuse with the sperm and fertilization is occur। ये स्पर्म और ओवा मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकेंडरी oocyte डज नॉट रिसीव स्पर्म। इफ द सेकेंडरी oocyte स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है, सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी से निकला हुआ है, जो माइटोसिस 2 में है, अगर स्पर्म रिसीव फर्टिलाइजेशन नहीं करता है तो वो मियोसिस मेटाफेज 2 में ही रहते हुए शेड ऑफ हो जाता है विद द मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम के साथ में ये निकल जाता है, उसके आगे डेवलपमेंट नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। थैंक यू।